दोस्तों महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, करोड़ों सैनिक मारे गए थे। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि इतने सैनिक कहाँ से आए थे और यह छोड़ी सेना कैसी थी। दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपको इतना बताता हूँ कि कौन कौन से प्रमुख प्रांतों की सेनाएं महाभारत के युद्ध में भाग ली थी। दोस्तों भारत की उस समय जो प्रांत थे, दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रमुख सेनाएं कौन सी थी। और दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों महाभारत के युद्ध में जो प्रमुख प्रांतों ने भाग लिया था उसमें प्रमुख था शाल वंश। दोस्तों शाल जो था वो राजस्थान का हिस्सा है और दोस्तों कहा जाता है कि जो सत्यवान और सावित्री की कथा थी वो इसी राज्य से संबंधित थी। और दोस्तों ये चंद्रवंशी राज्य थे और यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध करा था। दोस्तों दूसरा जो प्रमुख राज्य था आभीर। दोस्तों ये जो राज्य है इसमें पाकिस्तान में है और कौरवों की तरफ से इन्होंने युद्ध किया था और इनका उपनाम यादव भी है। दोस्तों ये आहिर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों अगले जो प्रमुख प्रांत था सौवीर। वो सौवीर जो है इस समय सिंधु से लगा हुआ एक देश था, एक क्षेत्र था, उसी में इसका आदि पर्व में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों वहाँ का राजा विपुल था और दोस्तों कहा जाता है कि विपुल का वध जो है अर्जुन के हाथों हुआ था और जो सौवीर सेना थी ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ी थी। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना थी सबसे प्रमुख सिंधु की सेना। दोस्तों वहाँ का जो राजा था उसका जो निर्धारण कर रहा था वो जयद्रथ था। और दोस्तों ये जयद्रथ जो था दुशाला का पति था और वो दुर्योधन की इकलौती बहन थी। और दोस्तों कहा जाता है कि जयद्रथ को एक वरदान मिला हुआ था कि जो इसका वध करेगा तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों अर्जुन के हाथों इसका वध हुआ था और इसका सर जो है इसके पिता वधदक्ष के हाथों गोद में गिरा था। दोस्तों अगली जो सेना थी शिवी, इसको शिवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो शिवी सेना थी उसका जो नरेश था वो गोवराज था और कहा जाता है कि पुत्र इनके जो इनका स्वयंवर जो है कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था और युधिष्ठिर का यहाँ से विवाह हुआ था और युधिष्ठिर का स्वयंवर रीत से विवाह हुआ था। देवका उनकी पुत्री का नाम था वहाँ के जो राजा थे। दोस्तों इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों अगला जो प्रमुख राष्ट्र था वो अम्बष्ट था। अम्बष्ट इस पंजाब क्षेत्र में माना उसको। दोस्तों यहाँ का जो राजा जो युद्ध का अध्यक्षता कर रहा था वो सुतायु था और उसका वध अर्जुन के हाथों से हुआ था। दोस्तों अम्बष्ट की सेना जो थी कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रही थी, युद्ध कर रही थी। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना थी वो मालव। दोस्तों मालव मतलब उसको मल्ल भी कहते हैं। ये पहलवान जाति के लोगों का एक संगठन था। इन्होंने अपना एक संघ बनाया था और ये कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना थी वो शूद्रक थी। दोस्तों इसका जो वर्णन मिलता है भीष्म पर्व के अध्याय 51 में मिलता है। ये बहुत ही वीरता से इन्होंने लड़ाई की थी और कौरवों की तरफ से ये लोग युद्ध कर रहे थे। दोस्तों अगली जो सेना थी वो जिसका जिक्र मिलता है वो तंगड़। दोस्तों तंगड़ ये भीष्म पर्व के अध्याय 50 में इनका उल्लेख मिलता है। दोस्तों 2 दिन जब हो गए थे तो जब जयद्रथ ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था तो जो तंगड़ के जो सैनिक थे उनको व्यूह के दाहिनी तरफ मिलने का जिक्र महाभारत में मिलता है। दोस्तों ये तंगड़ इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना थी परतंगड़ ये जो थी इन्होंने भी पांडवों की तरफ से लड़ाई किया था और उसी अध्याय में मतलब जो भीष्म पर्व का अध्याय 50 है इसमें इसका उल्लेख मिलता है और ये भी दाहिनी की तरफ इनका जिक्र मिलता है कि व्यूह के समय जो जयद्रथ ने चक्रव्यूह रचा था उसमें दाहिनी तरफ ये लोग खड़े थे और वहाँ पे इनकी काफ़ी सैनिक मारे गए थे। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना थी वो पिशाच थी। दोस्तों इनको अनार के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों ये वो पिशाच नहीं है जो राक्षसों के नाम, इनका एक पर्टिकुलर नाम था और इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों जो अगली प्रमुख सेना थी वो दरक, ये उत्तरी कश्मीर के क्षेत्र में है। दोस्तों इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों सभा पर्व के अनुसार अर्जुन ने जब दिग्विजय यात्रा के दौरान इस दरक क्षेत्र को जीता था। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना थी अश्वक, मतलब वो अफगानिस्तान में है और दोस्तों इसको भी जो है वो अर्जुन ने जीता था। दोस्तों अगली जो सेनाएं थी प्रमुख सेनाओं में पारद जात के लोग थे। इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था और सभा पर्व के 47वें अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों ये तो थी प्रमुख सेनाएं। उसी तरह और भी प्रमुख कुछ सेनाएं हैं जैसे बहलिक। दोस्तों इसका जो जिक्र मिलता है भीष्म पर्व के अध्याय 117 में मिलता है। ये पिशाच जात के साथ इनका संगठन था
और ये जो बाहरिक थे इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना है वो यवन। दोस्तों ये जो यवन सेना है ये द्रोण पर्व में 119वें अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। और दोस्तों सात्विकी ने इसका जो काफ़ी योद्धाओं को मारा था। दोस्तों अगली जो प्रमुख सेना है दोस्तों वो कंबोज के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों द्रोण पर्व के 119वें अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। दोस्तों सात्विकी के हाथों मारे जाने के कारण ये लोग काफ़ी बड़ी संख्या में मारे गए थे दोस्तों। और एक ख़ास बात यह है कि जो कंबोज की सेना थी ये कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रही थी। दोस्तों अब हम सभी लोग जानते हैं गांधार के बारे में।